वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो ये पहाड़ की बेटी आज जा रही है यूपी की बहू बन के यूपी की शादी में, और यहाँ की लैंग्वेज में कहेंगे ब्याह में। तो ये शामपुर साइड था जो ये हमें फंक्शन अटेंड करना था। और सबसे पहले हम जा रहे हैं उनके घर जिनके बेटे का ब्याह है। तो अब ये मम्मी जी चल रही हैं आगे आगे और हम आ रहे हैं मम्मी जी के पीछे पीछे। मम्मी जी के पीछे पीछे मैं और मेरी क्यूट सी ननद, हम दोनों साथ में आ रहे थे। तो ये बैठे हुए हैं घेर में और ये इस तरीके से मम्मी को नमस्ते कर रही है। उसके बाद काफ़ी सारी गांव की लेडीज़ हमको मिली। सब ने मुझको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारा प्यार करा। मतलब सामने से आके सब बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे है हमारी उड़द दाल और चावल कड़ी की दावत। तो पूरा का पूरा गांव आया था यहाँ पे इस दावत पे। और ये मेरी थाली सज चुकी है और मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उड़द चावल मैंने खाए हैं। मेरी मम्मी जी बनाती हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं, बट अब यहाँ के देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो यहाँ के मैंने टेस्ट करे और इसमें मैंने पहली बार कड़ी मिक्स करके खाई, जो मैंने अभी तक अपने घर में नहीं खाई थी। तो ये मिक्स करके मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करा। कड़ी ने धुएँ उड़ा दिए थे, बट हाँ उड़द की दाल अच्छी थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी मेरी मम्मी बनाती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम लोग गए, ये बाहर बड़े बड़े बर्तनों में उड़द की दाल बन रही थी और सब बोल रहे थे कि ये सुबह 11-12 बजे से ही बनाने रख दिए थे। उसके बाद अब यहाँ गांव में सब जानने वाले थे, सबके घर जा रहे थे। उसके बाद शाम को चाय पकौड़ों का नाश्ता किया और यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर शुरू हो चुकी थी मोरसिला की रस्म। इसका मतलब यह है कि खाट पे बैठा के दूल्हे को प्रॉपर रेडी किया जाएगा, दूल्हे के गेटअप में लाया जाएगा, पगड़ी स्टॉल शेरवानी सब कुछ पहनाई जाएगी। और यहाँ पर गांव की सारी लेडीज़ इकट्ठा हो चुकी थी। बहुत ही मज़ा आ रहा था और मेरे लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने अभी तक गांव की शादी नहीं, मतलब यूपी में गांव की शादी अभी तक अटेंड नहीं करी थी, अभी प्रॉपर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर दूल्हे को रेडी किया जा रहा है, सब उसको हेल्प कर रहे हैं। और जो अभी इस खाट पे बैठा के जो भाभी है वो दूल्हे को काजल लगाएगी, और जो इनकी मम्मी थी उन सबको उन्होंने शगुन दिया था, मुझे भी दिया था। तो ये रस्म होने के बाद यहाँ पर दूल्हे राजा हमारे रेडी हो चुके थे, दुल्हन को लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर सबसे पहले जो इनके घर के पास मंदिर है, सबसे पहले उस मंदिर पर जाया जाएगा। और ये था मेरा लुक। गांव में ज़्यादा इतरा नहीं सकती थी, इसलिए बिल्कुल लेफ़्ट राइट करके सारा लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मटक नहीं कर सकती थी मैं। तो उसके बाद अब एक एक करके सब अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और पगड़ी पे रख के नोट रख के, तो वहाँ पे इस तरीके से फ़ोटो खिंचवाते। उसके बाद ये पताशे रखे थे मिट्टी के बर्तन के नीचे। तो रस्म ये थी कि दूल्हे को इस पे पैर रख के जाना है और इनको तोड़ना है। तो यहाँ पे दूल्हे ने रखा एक पे पैर, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरीके से सारे के सारे जो वो मिट्टी के बर्तन थे वो तोड़े। तो यहाँ हमारे दूल्हे राजा ने एक करके पैर रखा और सबको तोड़ा। तो यहाँ पे रस्म पूरी होने के बाद हम लोग बारात को विदा करने गए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की या लेडीज़ बारात में नहीं गई थी, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वहाँ पर वो रस्म है तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जो घर के पास मंदिर है, पूरे गांव की लेडीज़ थी, फ्रेंड्स, पूरे की पूरी गांव की लेडीज़। और थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था सब, मतलब बड़ी हिम्मत करी मैंने गांव में शूट करने की, बट अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। और ये मैं पीछे पीछे चल रही थी और मेरे साथ मेरी दीदी और मम्मी, हम साथ ही थे। और ये दामनी हाई कर रही है, ये भी बहुत ही अच्छी लड़की है। इसकी शादी में भी गए थे, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद यहाँ पर हम मंदिर पहुँच गए थे और मंदिर पहुँचने के बाद जो दूल्हे राजा है हमारे,
उन्होंने अपने विवाहित जीवन की शुरुआत के लिए अपने भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली सब बड़ों के साथ जाके। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग रस्म हुई, और उससे पहले जो जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने अपना पूरा मन भर लिया था यहीं पे डांस करके, क्योंकि बेचारी बारात में तो जा नहीं सकती थी, तो यहीं पे ये सारे के सारे डांस करने लगे। और कितने प्यारे प्यारे लग रही थी ये सब की सब डॉल जैसी, और बहुत ही खुश थी बच्चियाँ। तो अच्छा लग रहा था इन बच्चों को देख के, इतना अच्छा डांस कर रहे थे। और ये एक इंटरेस्टिंग रस्म है, ये ताई जी को उठा रहे हैं और ये उन्हें कह रहे हैं कि आप कुएं में मत जाओ, बहू आएगी आपको रोटी खिलाएगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग रस्म देखी मैंने लाइफ में पहली बार। मतलब मैं उत्तराखंड से, तो वहाँ मैंने ये रस्म नहीं देखी, यूपी में देखी मैंने रस्म, तो बड़ी हंसी आ रही थी और ताई जी बड़ा एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। तो ये ताई जी को उठा दिया कि बहू रानी आएंगी आपको रोटी खिलाएंगी, तो आप कुएं में मत कूदो। और हमने यहाँ करा बारात को बाय, हम में से कोई नहीं गया, बस सारे लड़के लड़के गए। ओके बाय बाय।